एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा ये विशेष एपिसोड प्रसिद्ध गीतकार, हरियाणवी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार श्री O.P. हरियाणवी जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, उनको समर्पित है। साथ ही मेरी भाभी सरिता आर्य जैन, उनका भी 3 मई को कोविड के कारण निधन हुआ। उनको भी ये सादर श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। सतमोला कवियों की चौपाल आज कोरोना काल के बीच में ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा है। आज का एपिसोड सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि स्वरूप श्री O.P. हरियाणवी जी की कविता हम पुनः प्रसारित कर रहे हैं। और आज उनकी कविता धन और निधन के गूढ़ महत्व को समझाते हुए ये उनकी हरियाणवी कविता है। आप उनकी कविता सुने और उसका मर्म समझें और जीवन में उतारें। श्री O.P. हरियाणवी जी की ये कविता आपके सामने प्रस्तुत है। धन क्या करेगा निधन हो गया तो, धन क्या करेगा निधन? धन क्या करेगा निधन हो गया तो, क्या बचेगा मन में अमन खो गया तो, क्या बचेगा मन में अमन खो गया तो, धन क्या करेगा निधन हो गया तो। माटी में जाकर माटी मिलेगी,
माटी से जाकर माटी मिलेगी, तन जल गया या दफन हो गया तो, तन जल गया या दफन हो गया तो, जन्मजात शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। किसी से बोलचाल बंद है, आप पहल कीजिए, उसको राम राम कीजिए, नमस्कार कीजिए, कब तक नहीं बोलेगा, वैर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जन्मजात शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। कैसे? शुरू तेरी ओर से नमन हो गया तो, शुरू तेरी ओर से नमन हो गया तो, धन क्या करेगा निधन हो गया तो। दुर्गतियों से मुक्ति मिलेगी, आवागमन से मुक्ति मिलेगी। कब? सरलता भरा आचरण हो गया तो, सरलता भरा आचरण हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो। कोई भी कष्ट तुझको कष्ट नहीं देगा, कोई भी कष्ट तुझको कष्ट नहीं देगा, आत्मा में तेरा रमण हो गया तो, आत्मा में तेरा रमण हो गया तो। अंतिम पद है, परमात्मा से मुलाकात होगी, निश्चित होगी। परमात्मा से मुलाकात होगी, ओपी सच्चे गुरु से मिलन हो गया तो, सच्चे गुरु से मिलन हो गया तो, धन क्या करेगा निधन हो गया तो। धन्यवाद। आपने देखा किस प्रकार सतमोला कर्मी चौपाल में श्री ओपी हरियाणवी जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। ऐसे अनेक काव्य विराट पुरुष हमारे बीच में से दिवंगत हो गए। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी भी अभी कुछ समय पहले उनका निधन हुआ। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वे हैं देश की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर कीर्ति काले जी हमारे सतमोला कर्मियों की चौपाल के आंगन की प्रसिद्ध कवित्री हैं। उनका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है। मैं आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर कीर्ति काले जी। आज मैं आपसे ताली बजवाने के लिए, आज स्वागत करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि ये श्रद्धांजलि के रूप में ये कार्यक्रम प्रस्तुत है। तो हम सुनते हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये छंद कहा है, सुनिए कि भारत के नौजवानों, कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं,
अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए, और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। और एक छंद और देश की एकता और अखंडता के नाम सुनिए कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहां के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। और हमारे सीमा पर इतना छोटा सा पड़ोसी देश, इतना पिद्दी सा देश हमेशा कुछ न कुछ खुराफातें करता रहता है। तो इस छोटी सी कवयित्री के मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो आक्रोश उत्पन्न होता है, वो एक गीत के माध्यम से प्रकट हुआ है। वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। समस्त देशवासियों को, समस्त भरतवंशियों को शुभकामनाएं देते हुए, और ये गीत अपने पड़ोसी देश के नाम मैं सुनाना चाहती हूँ आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर। सुनिए। किसी माँ पर दुश्मन की गोली, किसी माँ पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और ये पंक्तियां सुनाती हूँ, जिस जोश के साथ मैं सुनाऊंगी उसी साहस और उसी उत्साह के साथ आप लोग सुनिए। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझकर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। और अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे, कि पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और हम लोग शांति के पुजारी हैं, लेकिन कायर नहीं है। हम लोग भगवान महावीर के वंशज हैं, हम लोग गौतम बुद्ध जी के वंशज हैं, हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, लेकिन हम लोग कायर नहीं है। ये पंक्तियां सुनाती हूँ कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते हैं, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं, वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं। किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली। किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया। तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है।
कि तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और आज मेरी, आपकी, हम सब की अगर यही इच्छा हो तो बताइएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। बहुत हो चुका, बहुत ज्यादा हो चुका, अब तो आर पार करने वाली बात है कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसी तरह से इस लड़ाई में हम लोग जरूर जीतेंगे। मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आपने डॉक्टर कीर्ति काले जी को सुना। डॉक्टर कीर्ति काले जी के बाद अब मैं जिनको आवाज़ देना चाह रहा हूँ वह है दिल्ली के प्रसिद्ध व्यंग हस्ताक्षर विनोद पराशर जी। विनोद पराशर जी एक समाज की विसंगतियों पर अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विनोद पराशर जी। आदरणीय मृदुला जी और भाई प्रवीण आर्य जी, पहले तो सतमोला कवियों की चौपाल के 16 वर्ष पूरे होने पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आने वाला है, इसी से संबंधित मेरी छोटी छोटी 2 रचनाएं। मित्रों, देश में काफी कुछ बदलाव हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलने की, कुछ कानूनों को बदलने की आवश्यकता है। इसी पर एक नया घर शीर्षक से मेरी पहली रचना। नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा इस घर की चंद ईंटें बदलने से। नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा इस घर की चंद ईंटें बदलने से। यदि कुछ करना चाहते हो तो पहले इसकी हर दीवार गिराओ। यदि कुछ करना चाहते हो तो पहले इसकी हर दीवार गिराओ और फिर उस जगह पर नया घर बनाओ। नई खिड़कियां, नए रोशनदान, नए दरवाजे इस तरह से लगाओ कि घर का कोई कोना तुम पर न लगा सके पक्षपात का आरोप। ये थी पहली रचना। और मित्रों, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। हमने आर्थिक रूप से काफी उन्नति कर ली है और हम न केवल चांद पर बल्कि कई ग्रहों पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मानव मूल्यों में जो गिरावट आ गई है उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गए हैं, कहां से चले थे कहां पहुंच गए हैं, इसी शीर्षक से मेरी एक रचना है जो कई सवाल खड़े करती है, आपके सम्मुख प्रस्तुत करती है। क्यों बहुत खुश नजर आ रहे हो? क्यों बहुत खुश नजर आ रहे हो? स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कहां से चले थे कहां जा रहे हो? क्यों बड़े खुश नजर आ रहे हो? स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कहां से चले थे कहां जा रहे हो? चौपड़ी की जगह पर आलीशान बंगला बना। अभी आपने विनोद पराशर जी को सुना। विनोद पराशर जी के बाद अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वह है हमारी बिटिया सोनम आर्य। सोनम आर्य बहुत अच्छा गीत लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत हैं। सोनम आर्य को भरपूर आशीर्वाद दें, ताली नहीं बजानी। मैं सोनम आर्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सोनम आर्य। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ।
मुख्य अतिथि आदरणीय मृदुला सिन्हा जी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय भैया प्रवीण आर्य जी को प्रणाम करती हूँ, अनिल मित्तर जी आदरणीय आपको प्रणाम करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ आदरणीय कवि कवित्रियों को सोनल आर्या का बहुत बहुत प्रणाम। कृष्ण जन्माष्टमी एवं अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के पावन अवसर की शुभकामनाओं सहित 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। है कृष्ण वो ही राम है कृष्ण वो ही राम है, वो कर्म वो ही भाग्य है कृष्ण वो ही राम है, वो कर्म वो ही भाग्य है। जिस भावना से पूजते उस रूप में वो साथ है कृष्ण वो ही राम है, वो कर्म वो ही भाग्य है। जिस भावना से पूजते उस रूप में वो साथ हैं। ले रूप बालक का करे ममता सभी की तृप्त जो, ले रूप बालक का करे ममता सभी की तृप्त जो, करते सदा करते वही संहार रावण का सदा बन राम है, करते वही संहार रावण का सदा बन राम है कृष्ण वो ही राम है कर्म वो ही भाग्य है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित एक गजल निवेदित करती हूँ। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है, अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। अमिट इतिहास है पावन, सुने दिल की जुबानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। अमिट इतिहास है पावन, सुने दिल की जुबानी है। नमन करते सभी वीरों सभी वीरांगनाओं को, नमन करते सभी वीरों सभी वीरांगनाओं को, नमन बलिदान को उनके, अमर उनकी जवानी है। नमन बलिदान को उनके, अमर उनकी जवानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। चटक है आज तक जो रंग केसरी या तिरंगे का, चटक है आज तक जो रंग केसरी या तिरंगे का, शहीदों की बदौलत है शहादत की निशानी है। शहीदों की बदौलत है शहादत निशानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। तिरंगा शान से ऊंचा रहे फहरा रहे हरदम, तिरंगा शान से ऊंचा रहे फहरा रहे हरदम। हजारों प्राण हाजिर हैं, रगों में वो रवानी है। हजारों प्राण हाजिर हैं, रगों में वो रवानी है। परस्पर प्रेम हो सब में रहे आबाद भारत माँ, परस्पर प्रेम हो सब में रहे आबाद धरती माँ। सजे हैं 3 जो यह रंग, उसमें एक धानी है। सजे हैं 3 जो यह रंग, उसमें एक धानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। ना ऐसा
रूप सुंदर प्रेम का दूजा कहीं देखा ना ऐसा, रूप सुंदर प्रेम का दूजा कहीं देखा, करे खुद को निछावर गुल सभी वो आसमानी है, करे खुद को निछावर गुल सभी वो गुलफिशानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है, बड़ा अनमोल है यह दिन, बड़ी अनमोल आजादी, बड़ा अनमोल है यह दिन, बड़ी अनमोल आजादी, बड़ी कीमत चुका कर सुबह यह आई सुहानी है, बड़ी कीमत चुका कर सुबह यह आई सुहानी है। अमर गाथा शहीदों की, अमर उनकी कहानी है। अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। कुछ 4 पंक्तियों से मां भारती को अपनी लेखनी समर्पित करूंगी। सुनिए। मैं ओज गाने आई हूं, मैं शौर्य गाकर जाऊंगी, मैं ओज गाने आई हूं, मैं शौर्य गाकर जाऊंगी, माँ भारती की आरती गा धन्य मैं हो जाऊंगी, माँ भारती की आरती गा धन्य मैं हो जाऊंगी, मैं ओज गाने आई हूं, मैं शौर्य गाकर जाऊंगी, माँ भारती की आरती गा धन्य मैं हो जाऊंगी, जो कर सकूं मैं तेज अपनी लेखनी की धार को, जो कर सकूं मैं तेज अपनी लेखनी की धार को, लिखते हुए मैं शौर्य गाथा प्राण भी दे जाऊंगी, लिखते हुए मैं शौर्य गाथा प्राण भी दे जाऊंगी, गाते हुए मैं शौर्य गाथा प्राण भी दे जाऊंगी। धन्यवाद। जय हिंद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला कबीर चौपाल में एक व्यावसायिक अंतराल के बाद पुनः आपके सामने प्रस्तुत होते हैं सतमोला कबीर चौपाल। सतमोला कबीर चौपाल में पुनः आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। हम लेके आए हैं हैदराबाद के प्रसिद्ध कवि श्री सुरेश कुमार जैन जी को। सुरेश कुमार जैन जी बड़े ही अच्छे कवि हैं, आप उनको सुने और उनकी कविता का सार अपने साथ लेकर के जाएं। श्री सुरेश कुमार जैन। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। आइए उन्हीं पर लिखी गई कुछ पंक्तियों से अपनी बात रखता हूं। अमन के पुजारी, अमन के पुजारी, अहिंसा के हामी,
अमन के पुजारी अहिंसा के हामी, नमन हो तुम्हें महावीर स्वामी। वाह 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 वाह। न है शक्ति कर में, न है शक्ति कर में, न है ओज स्वर में, न है शक्ति कर में, न है ओज स्वर में, फंसे हम सिमट वासना के भंवर में, फंसे हम सिमट वासना के भंवर में, उबारो तुम हमको ए पथिकों के गामी, नमन हो तुम्हें महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। इस वंदना के बाद मैं अपने मूल तेवर व्यंग की ओर मुड़ता हूं। सुबह सवेरे वॉकिंग जॉकिंग, शाम को खाए पकोड़े। सुबह सवेरे वॉकिंग जॉकिंग, शाम को खाए पकोड़े। दर्पण कहता हाथी जैसे, कैसे बनेंगे घोड़े। थोड़ी मुंह पर कसो लगाम, सीताराम राधे श्याम, भजमन नारायण का नाम, सीताराम राधे श्याम। नई बहू के भाग्य में देखो खटपट सास मिली, नई बहू के भाग्य में देखो खटपट सास मिली। बहुत गलाई दाल ये काली, फिर भी नहीं गली। घर में रुके नहीं संग्राम, सीताराम राधे श्याम, भजमन नारायण का नाम, सीताराम राधे श्याम। घाट घाट का पानी पीकर घाटा घर में लाए, घाट घाट का पानी पीकर घाटा घर में लाए। बेचारे बिजनेस को देखो जरा समझ नहीं पाए, अब घाट पे लगा रहे दुकान, सीताराम राधे श्याम, भजमन नारायण का नाम, सीताराम राधे श्याम। मेरी अगली कविता में कुछ क्रिकेट के शब्द आएंगे, मेरी अगली कविता में कुछ क्रिकेट के शब्द आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। स्वागत स्वागत। हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, पहले आपकी स्थापना की भी शादी रचाई। हे गणेश जी महाराज, पहले आपकी स्थापना की भी शादी रचाई। घर में नई नई बहू लाई, बहू का हाल बड़ा है कमाल। दिन भर ख्यालों में खोई रहती है और नरम नरम पलंग पर सोई रहती है, और नरम नरम पलंग पर सोई रहती है। मैंने घर की कप्तान सास से पूछा, मैंने घर की कप्तान सास से पूछा, ये बदले बदले हालात, ये बदले बदले हालात, घर में बार बार नो बॉल की आवाज, क्या बहू की तबीयत खराब है या कोई नए मेहमान आने की बात है? क्या बहू की तबीयत खराब है या कोई नए मेहमान आने की बात है? तो सास बाउंड्री क्रॉस करते हुए बोली, तो सास बाउंड्री क्रॉस करते हुए बोली, अगर तबीयत खराब होती तो हॉस्पिटल ले जाती, अगर तबीयत खराब होती तो हॉस्पिटल ले जाती। नए मेहमान आने की बात होती तो मिठाइयां बंटवाती, नए मेहमान आने की बात होती तो मिठाइयां बंटवाती। मगर यह तो आजकल की शॉर्ट लेग बीमारी है, घर से अलग होने की अंडरग्राउंड तैयारी है, घर से अलग होने की अंडरग्राउंड तैयारी। अंतिम रचना के रूप में 15 अगस्त की आजादी के महानायक गांधी जी को भी याद करते हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत में लाखों खड़ी है, महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत में लाखों खड़ी है, करोड़ों पर इसकी नजरें गड़ी है। महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत में लाखों खड़ी है, करोड़ों पर इसकी नजरें गड़ी है। जरा गौर से देखिए इस महापुरुष को, जरा गौर से देखिए इस महापुरुष को, ढूंढिए इसके हड्डियों में छुपे हुए पौरुष को, ढूंढिए इसके हड्डियों में छुपे हुए पौरुष को। इस एक फसली के बूढ़े ने अंग्रेजों के घुटनों को तोड़ा था, इस एक फसली के बूढ़े ने अंग्रेजों के घुटनों को तोड़ा था।
और अहिंसा की आवाज से दंदनाती बंदूकों को मोड़ा था, और अहिंसा की आवाज से दंदनाती बंदूकों को मोड़ा। अजब था आदमी, अजब था आदमी, गजब था इसका क्रोध, अजब था आदमी, गजब था इसका क्रोध। सत्याग्रह को हथियार बनाकर किया था विरोध, क्रूर अंग्रेजों के राजतंत्र को हिला दिया और प्याले में घोलकर आजादी का मंत्र पिला दिया। क्रूर अंग्रेजों के राजतंत्र को हिला दिया और प्याले में घोलकर आजादी का मंत्र पिला दिया। इसके हाथ में जो लाठी है ना, इसके हाथ में जो लाठी है ना, वो लकड़ी की नहीं, भारत के स्वाभिमान की है। इसके हाथ में जो लाठी है ना, वो लकड़ी की नहीं, भारत के स्वाभिमान की है। इस प्रतिमा को गौर से देखिए, इस प्रतिमा को गौर से देखिए। यह प्रतिमा बापू की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे हिंदुस्तान। हमारे बीच में उपस्थित हैं आशु शर्मा जी। आशु शर्मा जी मुंबई की हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, और वो क्या कह रही हैं, क्या कहना चाहती हैं, ध्यान से सुनने वाली चीज है। नारी विशेष पर लिखती है। तो आशु शर्मा जी का स्वागत है, अपनी रचना को प्रस्तुत करें दर्शक। आशु शर्मा जी। तेरी बंसी की धुन की सारी दुनिया दीवानी है, हे भक्त वत्सल भगवान, तूने हमेशा भक्तों की मानी है। वाह। अभी कोरोना काल है, ये लाइनें उसी से आगे जुड़ी हुई हैं। श्री हरि आओ अब पृथ्वी पर, अब जीवन इस ग्रह पर भारी है। आन हरो सब कष्ट सभी के, तर्क विज्ञान विद्या कोरोना के आगे हर हारी है। इसके साथ ही अब मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो देशवासियों के लिए है, भारत के लिए है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शहीद हो गए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश की स्वतंत्रता के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, स्वागत, वो सभी वीर परलोक में जाके भी भारत माँ से किस तरह जुड़े हुए हैं, और वो ये संदेश भारतवासियों के, देश के वीरों के, जवानों के, सेनानियों के नाम दे रही हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। वतन पर मर मिटने वाले ऐसा कहते हैं, भारत बसता है हम में, हम भारत में रहते हैं। आसमां से धरती पर दिखता जो चमकता तारा है, और नहीं कोई वह तो हमारा भारत प्यारा है। वाह वाह। उन्हें वहां भी भारत नजर आता है। अपने वतन की खुशबू हमें परलोक तक आती है, उस खुशबू में लिपटी हवा मीठे हिलोरे देके जाती है। जय भारत जय भारती की आवाज गूंजती है कानों में, भारत के गौरव की हिफाजत है हर भारतवासी के शानों पे। वो क्या कहते हैं? स्वागत। मांगते हैं यही दुआ हर बार, जन्म इसी धरा पर हो। मांगते हैं यही दुआ हर बार, जन्म इसी धरा पर हो। कुछ और हो या ना हो, मन देश प्रेम से धरा पर हो। हिफाजत की इसका जिम्मा वीरों ने खूब निभाया है। सलामी उन सैनिकों को जिन्होंने सीमा पर तिरंगा फहराया है। जवान जवान को सलामी दे रहे हैं। साधु संत और पीर पैगंबर इसने पैदा कई वीर किए। आंख उठी दुश्मन की तो दुश्मन के सीने चीर दिए। हमें याद दिला रहे हैं, भूल न जाना कौन हो तुम इस धरती पर जन्म लेकर। ये देवभूमि है ऋषियों की, तुम आए यहाँ पुण्य कर्म लेकर। ये कर्म भूमि है हमारी, इसका कण कण हमें प्यारा है। इसकी नदियों का पावन जल तो अमृत की धारा है। और अंत में देश प्रेम इतना ज्यादा, वो कहते हैं, हम फिर आएंगे इस धरती पर इसकी मिट्टी में समाने को। हम फिर आएंगे इस धरती पर
इसकी मिट्टी में समाने को, जय भारती के उद्घोष से तिरंगा प्यारा लहराने को, जय भारती के उद्घोष से तिरंगा प्यारा लहराने को। अब मैं आपके सामने जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह नवांकुर हैं, संगीता शर्मा मेरठ से। बहुत प्यारी बिटिया हैं, नया लिख रही हैं। नए लिखने वाले बच्चों को हम सदा प्रोत्साहित करते हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है संगीता शर्मा। संगीता शर्मा। नमस्कार, मैं संगीता आत्रे आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सतमोला कवियों की चौपाल की टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी से जुड़ना चाहती हूँ कि तकलीफों का काम है जीवन की राहों में आना जाना, तकलीफों का काम है जीवन की राहों में आना जाना, तो क्या यारो चलना छोड़ दोगे। तकलीफों का काम तो है जीवन की राहों में आना जाना, तो क्या यारो चलना छोड़ दोगे। और जीवन तो घिरा ही रहेगा उल्फतों के आवागमन से, जीवन तो घिरा ही रहेगा उल्फतों के आवागमन से, तो क्या यारो जीना छोड़ दोगे। तो ये तो एक जीवन पर आधारित मुक्तक था और अब मैं मामा बीना पानी को प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों में नमन करती हूँ और अपनी काव्य पाठ शुरू करती हूँ कि मेरा कविता का शीर्षक है जीवन में पिता की भूमिका। माता पर तो अधिकतर लोग लिखते ही रहते हैं, मैं भी लिखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा प्रकाश पिता के चरित्र पर डाला है कि हमारे जीवन में पिता का क्या महत्व है। तो मैं शुरू करती हूँ। करते हैं गुणगान माँ के प्यार का, करते हैं गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया सबने अनदेखा। करते हैं गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया सबने अनदेखा। माना हमने सब कुछ करती माँ, माना हमने सब कुछ करती माँ, आराम पिता भी नहीं करता। माना हमने सब कुछ करती माँ, आराम पिता भी नहीं करता। माँ और बच्चों की जरूरत का है भार पिता के कांधे पर, माँ और जरूरत की बच्चों का है भार पिता के कांधे पर। करते हैं गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया सबने अनदेखा। माँ और बच्चों की जरूरत का है भार पिता के कांधे पर, पिता अपनी जरूरत का भार रखे किसके कांधे पर। माँ बच्चों की जरूरत का है भार पिता के कांधे पर, पिता अपनी जरूरत का भार रखे किसके कांधे पर। बच्चे रोए माँ के सामने, माँ रोए पिता के सामने, बच्चे रोए माँ के सामने, माँ रोए पिता के सामने। पिता को सोचना सबसे ज्यादा, फिर भी वो मुस्कुराता जाए। पिता को सोचना सबसे ज्यादा, फिर भी वो मुस्कुराता जाए। करते हैं गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया सबने अनदेखा। करने को परिवार की जरूरत पूरी, किसी भी रास्ते को पिता अपनाए। करने को परिवार की जरूरत पूरी, किसी भी रास्ते को पिता अपनाए। बच्चों के जीवन में अधिकार है जितना माँ का, बच्चों के जीवन में अधिकार है जितना माँ का। माँ और बच्चों पर अधिकार है उतना पिता का, माँ और बच्चों पर अधिकार है उतना पिता का। हो जितना भार जीवन में पिता सबको सह लेता है, हो जितना भार जीवन में पिता सबको सह लेता है। पर नाजायज है ये बात, पर नाजायज है ये बात, जब परिवारिश में बच्चों की पिता का नाम कोई नहीं लेता है।
जब परवरिश में बच्चों की पिता का नाम कोई नहीं लेता है, करते हैं गुणगान माँ के प्यार का। पिता को कर दिया सबने अनदेखा, करते हैं गुणगान माँ के प्यार का। पिता को कर दिया सबने अनदेखा। वैसे तो हमारे जीवन में माता पिता दोनों की मुख्य भूमिका होती है। दोनों गाड़ी के दो पहिए होते हैं जिनके बिना जीवन अधूरा होता है, लेकिन माता के साथ साथ माता से ज्यादा सहयोग हमारे पिता का होता है, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी पिता के ही ऊपर होती है। आगे देखिएगा, माता पिता है वो गाड़ी के दो पहिए, माता पिता है वो गाड़ी के दो पहिए, जिनकी सवारी करके बड़े होते हैं सब बच्चे। माता पिता है वो गाड़ी के दो पहिए, जिनकी सवारी करके बड़े होते हैं सबके बच्चे। करो माता के साथ तुम पिता का भी आदर सत्कार, करो माता के साथ तुम पिता का भी आदर सत्कार, वरना दुनिया के सब तीर्थ करने हैं बेकार, वरना दुनिया के सब तीर्थ करने हैं बेकार। करते हैं सब गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया सबने अनदेखा। तो धन्यवाद। अंत में हमारे सतमोला कवियों चौपाल के पुराने साथी श्री अरुण साईं बाबा जी मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री अरुण साईं बाबा जी आए और अपना कलाम प्रस्तुत करें। अरुण साईं बाबा जी। मोहतरम ख़वातीन और हजरात, आज मैं आपकी खिदमत में एक रूमानी गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। तेरे ख्वाबों से जो लुत्फ पाती हूँ मैं, तेरे ख्वाबों से जो लुत्फ पाती हूँ मैं, तेरे ख्वाबों से जो लुत्फ पाती हूँ मैं, खुद को अब शाम से ही सुलाती हूँ मैं, खुद को अब शाम से ही सुलाती हूँ मैं। आग पानी में जैसे लगाती हूँ मैं, आग पानी में जैसे लगाती हूँ मैं, जब भी झरने के नीचे नहाती हूँ मैं, गीली जुल्फों को जब भी सुखाती हूँ मैं, गीली जुल्फों को जब भी सुखाती हूँ मैं, कितने मोती ज़मीन पर गिराती हूँ मैं, पहले सज धज के उसको लुभाती हूँ मैं, पहले सज धज के उसको लुभाती हूँ मैं, जब मचलता है वो मुस्कुराती हूँ मैं,
बाप बनने की देती हूँ उसको खबर, बाप बनने की देती हूँ उसको खबर, नजर नीची किए मुस्कुराती हूँ मैं, नजर नीची किए मुस्कुराती हूँ मैं। और हजरात ग्रामी, दो रूमानी क़तात और मुलाज़ा कीजिएगा। अपने हथियार घातक बनाती हूँ मैं, धार रोजाना इन पर लगाती हूँ मैं, अपने हथियार घातक बनाती हूँ मैं, धार रोजाना इन पर लगाती हूँ मैं। ये हवा से ही उड़ती है ऐसा नहीं, ये हवा से ही उड़ती है ऐसा नहीं, खुद भी चेहरे पे जुल्फे गिराती हूँ मैं, खुद भी चेहरे पे जुल्फे गिराती हूँ मैं। यूं इशारों से तुझको बताती हूँ मैं, इस तरह अपनी हाँ को जताती हूँ मैं, नजर नीची किए बोलती कुछ नहीं, नजर नीची किए बोलती कुछ नहीं, और कलाई में कंगन घुमाती हूँ मैं, और कलाई में कंगन घुमाती हूँ मैं। एक कथा और देखें, रूमानी कथा। कैसे टूटी मेरी चूड़ियाँ क्या कहूँ, कैसे टूटी मेरी चूड़ियाँ क्या कहूँ, सास से 100 बहाने बनाती हूँ मैं, कैसे टूटी मेरी चूड़ियाँ क्या कहूँ, सास से 100 बहाने बनाती हूँ मैं, सास को उसकी गलती बताती नहीं, सास को उसकी गलती बताती नहीं, उसके बदले में खुद डांट खाती हूँ मैं, उसके बदले में खुद डांट खाती हूँ मैं। शुक्रिया हजरात। सतमोला कवियों की चौपाल में श्रद्धांजलि स्वरूप मैं दोनों दिवंगत आत्मा, बल्कि अगर मैं कहूँ सबसे अंत में हमारे बीच में आह्वान करते हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, तो मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से प्रारंभ कर रहा हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी सतमोला कवियों की चौपाल से 2004 सितंबर से जुड़े और बीच बीच में हमारे कार्यक्रम में आकर के नए बच्चों को आशीर्वाद दिया। आपने उनको उद्बोधन के संदेश में आप सुनते होंगे कि ये एक अनुष्ठान है। वो कहते हैं कि आप आए यहाँ कविता पाठ करें सतमोला कवियों चौपाल में, आप खुद उपकृत हो और हमें भी उपकृत करें।
ऐसा विनम्र कवि, वो कह रहा है कि आप भी उपकृत हो और सतमोला कवियों की चौपाल को और हमको भी उपकृत करें, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ये उनका भाव था। ये नैतिक कर्तव्य है जो अग्रज कवि हैं नामांकुरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे महान विभूति सतमोला कवि की चौपाल की डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि रखती है। आप डॉक्टर साहब हमें सदैव याद आते रहेंगे, सदैव याद आते रहेंगे, हमारी स्मृतियों में बने रहेंगे। श्री ओपी हरियाणवी जी बेहद सरल प्रवृत्ति की व्यक्ति। मुझे ध्यान है 3 महीने पहले जब वो शूटिंग पे आए थे तो तीसरी मंजिल पे स्टूडियो था, वो किस प्रकार से एक एक सीढ़ी आराम से चलते आए और ऊपर आकर के थक गए तो मैंने उनको पानी वगैरह पिलाया, चाय पूछी, चाय के लिए मना कर दिया, पानी पिया। कहते यार तू चिंता क्यों करता है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन उनके चेहरे पे आए शिकल से मैं समझ गया था ये झुटलाना चाह रहे हैं। लेकिन वो आए और उन्होंने अपनी 4 रचनाएं प्रस्तुत करी। मैंने उनको बड़े गौर से उस दिन जाना कि बड़े ही विरले और काव्य को समर्पित करती है। उनकी जो 4 रचनाओं में जो ये रचना आज हमने प्रस्तुत की, धन क्या करेगा जब निधन हो गया, बड़े वैरागी कवि थे। ऐसे वैरागी काव्य को समर्पित निश्चल आत्मा को मैं श्रद्धावत होकर के प्रणाम करता हूँ और उनको मैं श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। सतमोला कवि की चौपाल के प्रमुख कहलाते हैं। अब मैं जिनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ मैं है मेरी भाभी सरिता आर्य। सरिता आर्य जी का जन्म 1 मई 1969 को हुआ था। जैन परिवार की बिटिया थी। पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने वाले, प्रेम भाव की माला में पिरो के रखने वाली ऐसी भाभी का अचानक 1 तारीख को हम उनके जन्मदिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जन्मदिन पे हम उनको कुछ करेंगे, पता चला तबीयत ठीक नहीं। 3 तारीख को हृदय विदारक सूचना मिली कि 3 तारीख को 3 बजे, रात को 3 बजे हमारी भाभी का देहांत हो गया। मैं अपनी आदरणीय भाभी के चरणों में श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए सतमोला कवि चौपाल ईशदेन टीवी की ओर से, साधना टीवी की ओर से मैं श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। जो ये 3 दिवंगत आत्माएं हैं, इनके दिए गए आदर्शों के आधार पर मैं सभी नामांकुर बच्चों से निवेदन करता हूँ कि वे सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़े और अपने काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन करें आजीवन सदस्य बन करके। आप आजीवन सदस्य बन सकते हैं, मात्र आप व्हाट्सएप कॉल कीजिए। व्हाट्सएप कॉल करने का नंबर है 9711182183। आप कॉल भी कर सकते हैं 9711182183। सतमोला कवि की चौपाल का ये अनुष्ठान निरंतर जारी रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नई सर्जना के साथ सतमोला कवि की चौपाल। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे
आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला,
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।